आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय कबीर साहब, जय संत रविदास। तो आज हम उपस्थित है माननीय एम.एल. गंगोरे साहब के साथ में। और गंगोरे साहब एक बड़े लेखक भी है। उन्होंने सामाजिक क्रांति के महानायक संत रविदास, इन पर इनकी 2 किताबें आ चुकी है। एक ये किताब है और दूसरी अभी एक लॉन्च हुई है, संत रविदास एक सच्चाई। ये 2 बुक्स लिख चुके हैं। इसके अलावा साहब का जो परिचय है, आप पूर्व क्षेत्रीय निदेशक रहे हैं। इसके अलावा आपका सामाजिक कार्य भी बहुत बढ़िया है। आप 2 भाषा को जानते हैं, हिंदी और अंग्रेजी। इसके अलावा आपका साहित्यिक रूप में भी बहुत बड़ा योगदान है। कई समाचार पत्रों में आपके कविताएं प्रकाशित हुई है। आपने नियमित रूप से प्रकाशन के अंदर में कुछ लिखा भी है। सम्मेलनों के अंदर में भी आप उपस्थित रहे। गज़ल और कविताओं की भी आपने प्रस्तुति दी है। इसके अलावा आपने विदेश में भी काफ़ी दौरे किए हैं। और आपका जो महत्वपूर्ण जो काम है वो है, वर्तमान में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय रविदास परिषद के। तो आइए हम आपसे मिलवाते हैं। और तो साहब, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि संत रविदास साहब के बारे में आपने 2 किताबें भी लिखी है। जी जी। और साहजिक है कि जब आपने किताबें लिखी है तो काफ़ी सारा अध्ययन भी किया होगा आपने। जी बिल्कुल। तो अध्ययन भी किया, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि संत रविदास जी की सामाजिक कार्यों में क्या भूमिका रही है। थोड़ा सा आप संक्षेप में इस पर विस्तार से अपना प्रकाश डालेंगे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। जय गुरुदेव। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, किताब जो मेरी पब्लिश हुई है 2019 में, इसके पहले मैंने कई किताबों का अध्ययन किया है संत रविदास जी के ऊपर। बहुत सारी राइटर्स की किताब मैंने पढ़ी हैं। और जब मैंने किताबों को देखा, पढ़ा, समझा कि सद्गुरु रविदास जी के बारे में जो बातें लिखी है वो कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण है। या उनको कहीं कहीं पर चमत्कारिक पुरुष दिखाया गया, जबकि ऐसा नहीं है। तो मेरे मन में आया कि कुछ सच्चाई जो है, सद्गुरु रविदास जी की सच्चाई क्या है वो प्रस्तुत किया जाए। तो इस पर मैंने कई किताबों का अध्ययन करने के बाद में जो सार निकाला कि सद्गुरु रविदास चमत्कारिक पुरुष नहीं थे, वो एक क्रांतिकारिक पुरुष थे। क्रांतिकारी पुरुष उस समय, आज से 650 साल पहले, जब समाज में असमानता का वातावरण था, छुआछूत अपने चरम उस पर थी, अंधविश्वास का बोलबाला था, स्वर्ग नरक की परिकल्पना से आदमी बिल्कुल उसमें डूबा हुआ था। तो उसमें उस समय हमारे समाज के लोगों को, क्या अन्य समाज के लोगों को, अपने बुद्धि का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। जो कहा गया, जो सुना गया, बस वो मान लिया जाता था। तो ऐसे समय में हमारे संत रविदास जी का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने देखा कि इस असामाजिक व्यवस्था को हम कैसे दूर करें। जब मानव एक समान है तो उसमें जात पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई छोटे बड़ा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने आज से 550 साल पहले, 643 ईयर पहले, उन्होंने इस चीज़ को समाज के सामने प्रस्तुत किया कि सारे नर नारी एक ही समान पैदा होते हैं, इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तो उन्होंने सामाजिक जो व्यवस्था चली आ रही थी उस पर कुठाराघात करते हुए ये प्रतिपादित कर दिया कि सारे समाज, सारा इंसान एक ही है, अलग नहीं है, ना इसमें कोई ऊंच है ना नीच है। फिर उन्होंने उस व्यवस्था को और आगे बढ़ाया कि समाज में जो ज्ञानी पुरुष है या जो अज्ञानी पुरुष है, उसका उन्होंने भेद बताया कि जिस व्यक्ति के पास में ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, भले ही वो कोई भी हो, छोटे समाज का हो चाहे बड़े समाज का हो, ज्ञानी व्यक्ति की पूजा होना चाहिए। और जो अज्ञानी व्यक्ति है उसकी पूजा नहीं होना चाहिए। मगर होता क्या है कि जो वाइवर्थ जो है, अपने आप को कहने वाले कि हम ज्ञान बांटते हैं तो हम ही सब कुछ हैं, तो जो वो कहते वो मान लिया जाता था। और जो एक्चुअली जिसके पास ज्ञान होता था उसको ज्ञान को दबा दिया जाता था। तो ऐसे उसमें सद्गुरु रविदास जी ने कहा कि उन्होंने अपनी बातों में कहा, अपनी चौपाइयों में कहा है, जो आज भी लिखित में मौजूद है। और बाबा गुरु ग्रंथ साहब
जो हमारे सिखों का धर्म ग्रंथ है उसमें वो चीज़ समाहित है, और उनके लगभग 50 से 60 पद जो हैं उस चीज़ में, उस ग्रंथ साहिब में समाहित है। तो उन्होंने कहा था, रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारी है ओछे जन्म की कीच। मतलब रविदास जी कहते हैं कि जन्म से सारे मनुष्य एक समान हैं, उसमें ऊंच नीच नहीं है। ऊंच नीच तो आदमी की करनी से ही ऊंच नीच होता है, ये उन्होंने अपनी बातों में कही है। तो ये बातें उन्होंने समाज को समानता के लिए कही है कि सारे समान हैं, और उसमें कोई भी उच्च कुल का आदमी अगर है तो जरूरी नहीं कि उसमें उच्च कुल है तो उसमें उच्च क्वालिटी हो, सामाजिक क्वालिटी हो, सामाजिक उसमें वैल्यू उच्च हो, ऐसा कुछ नहीं है। आज से 600 साल पहले जब रविदास जी ने कहा है कि रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जब होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। मतलब रविदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण गुणी हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर वो गुणी हैं तो उसके आप पाँव पूजिए, उसकी इज्जत कीजिए। और यदि उसके विपरीत अगर एक छोटे समाज का व्यक्ति, उन्होंने कहा चंडाल, मतलब चंडाल काफ़ी निम्न वर्ग को कहा गया है, अगर चंडाल में भी वो गुण हैं तो आप उसके गुण को परखिए और उसके गुण को आप पूजिए, उसके गुण को सुधार कीजिए। इस हिसाब से रविदास जी का कहना है कि जन्म से कोई आदमी ऊंच नीच नहीं होता। तो ये उनकी सामाजिक व्यवस्था थी। जब उन्होंने उस सामाजिक व्यवस्था पर उन्होंने कुठाराघात किया और लोगों में जब इस तरह की बातें आई तो लोग समझने लगे कि वाकई में रविदास जी जो हैं सामाजिक क्रांति का बिगुल बजा रहे हैं और सबको समानता के रास्ते पर ला रहे हैं, इसमें कोई ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं है। तो ये उनका सामाजिक दर्शन है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इनके जो महत्वपूर्ण कार्य क्या रहे हैं, संत रविदास साहब के जो महत्वपूर्ण कार्य क्या, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए संक्षेप में। देखिए, संत रविदास जी के उस समय जो महत्वपूर्ण कार्य ये थे कि सामाजिक व्यवस्था पर उन्होंने अपना काम किया है। और सामाजिक व्यवस्था जैसे उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से समानता का संदेश दिया, और उन्होंने ये कहा कि ऐसा चाहूँ राज में अजहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम रहे रविदास रहे प्रसन्न। ये उनकी वाणी में कहा गया है कि मैं ऐसा समाज चाहता हूँ, ऐसा राज्य चाहता हूँ, उस राज्य में सारी प्रजा बराबर से रहे, सभी को रोज़गार मिले, सभी को अन्न मिले, सभी सुख चैन से रहे। ये उन्होंने सामाजिक व्यवस्था के लिए काम किया। और राजनीतिक राजाओं को भी उन्होंने इस पर वो किया कि आप ऐसा राज्य स्थापित कीजिए। अच्छा, मतलब तो ये उन्होंने कार्य किया। उनको जैसे ये प्रस्तुत किया जाता है कि ये रविदासी या चमार लोगों के ही जो गुरु है, तो ऐसा नहीं है। वो मतलब सभी मानव मात्रा के लिए सोच रहे थे इस हिसाब से, तो बिल्कुल सभी प्राणी मात्रा के लिए, महिला पुरुष के लिए, सबके लिए सोच रहे थे। जैसे भगवान तथागत गौतम बुद्ध सोच रहे थे उसी प्रकार की, उसी लाइन पर, तो ये भी सोच रहे थे। फिर ऐसी बात है तो बिल्कुल, जहाँ तक मैंने स्टडी की है, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, और मैंने पाया कि सदगुरु रविदास जी की जो वाणी से जो चीज़ निकली है, जो ज्ञान निकला है या जो हमको उपदेश दे रहे हैं, वो तथागत बुद्ध की वाणी से निकले हुए शब्द हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ शक की बात नहीं है। जो तथागत बुद्ध ने कहा है वही चीज़ को उन्होंने अपनी भाषा में कहा और अपनी गुरुमुखी लैंग्वेज में उन्होंने स्थापित किया समाज के सामने, जिससे समाज में एकता का वातावरण बना रहे। और इनके इस तरह के व्यवहार से इनके साथ काफ़ी अन्य समाज के लोग भी इनके जुड़े, चूँकि इनके पास ज्ञान की बातें थी, समानता की बातें थी, रोज़गार सबको मिले, कोई भूखा प्यासा ना रहे। तो इनकी बातों से प्रभावित होकर सदगुरु रविदास के पास कई राजपूत घराने के हैं, कई उच्च वर्ग के लोग हैं, इनके पास आए कि आप हमें शिक्षा दीजिए, और वो उनको इस तरह की शिक्षा देते रहे हैं। और उन्होंने एकांत मतलब एकात्मकवाद जिसको कहते हैं कि उस ईश्वर की कल्पना की जिसको किसी ने देखा नहीं है, जिसको किसी ने देखा नहीं। वो ये कहते हैं कहीं तो ईश्वर है, तो ईश्वर जो है ये उन्होंने माना है कि कहीं ईश्वर है। मगर उन्होंने इस तरह से आज हम जो ईश्वर के अलग अलग रूपों में देखते हैं, हिंदू अलग मानता है, मुस्लिम अलग मानता है, ईसाई अलग मानता है, ऐसे कोई ईश्वर नहीं है। उन्होंने कहा एक ईश्वर है, वो जिसको हम महसूस कर सकते, देख नहीं सकते। तो इन्होंने सारा इन्होंने अपना कहा कि सारे मनुष्य समान है, समानता का बेसिकली उन्होंने पाठ पढ़ाया है। ऐसा किसी दोहे के अंदर में ऐसा उन्होंने ईश्वर के बारे में कहा है क्या? ऐसा कुछ है, मतलब आपके ध्यान में आया क्या ऐसा कुछ, कि जैसे कि आपने कहीं से सुना है? मतलब ये थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था। हाँ, क्योंकि बुद्ध की जो परिकल्पना है ये अनिश्वरवाद की है। जी जी, बुद्ध की जो परिकल्पना है अनिश्वरवाद की है। तो उन्होंने ईश्वर के जो विभिन्न रूपों में लोग ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, इस पर उन्होंने लिखा है कि मस्जिद दो एक है, इसमें अंतर नाही,
रैदास राम रहमान का झगड़ा को नाही। इस तरह से उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद एक ही है, इसमें आपका ईश्वर है, इस आपका अल्लाह ताला रहता है, मंदिर में भगवान रहता है, तो ये दोनों एक ही हैं। गिरजाघर में प्रभु यीशु रहते, सब एक ही हैं, एक ही हैं, और उस ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, आज तक किसी ने देखा नहीं है। तो इन्होंने जो अलग अलग बाइफर्केशन हुआ था, मुस्लिमों का अलग ईश्वर है, अल्लाह ताला हिंदुओं का ईश्वर है, और परमेश्वर जो है क्रिश्चियंस का है, इस तरह से इन्होंने उस चीज़ को नकारा है। और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सब एक है और एक ही ईश्वर है जिसको किसी ने देखा नहीं। तो इस तरह इन्होंने ईश्वर की परिकल्पना की है और अपने दोहों के माध्यम से अलग अलग संप्रदाय को उन्होंने शिक्षा दी है। तो इनकी निस्वार्थ भाव की शिक्षा को देखते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य उच्च वर्ग के लोग, ब्राह्मण, पंडित, सारे लोग उनकी इन शिक्षाओं को देखते हुए उनके नज़दीक आए और उनसे ज्ञान की बातें लेते रहे हमेशा। मतलब ये कहा जा सकता है कि संत रविदास साहब जो कहना चाह रहे थे कि आप जो धर्मों के नाम से जो झगड़े कर रहे हो, जी जी, ये सब गलत है। कुछ आप मंदिर मस्जिद के नाम से और जो वातावरण गलत फैलाते हैं वो नहीं करना है, बल्कि आपको बंधुभाव वाला वातावरण फैला रहा है। सभी मानव एक समान है, सभी के अंदर वही चीज़ है। बिल्कुल, मतलब वो उन्होंने कुल मिला के वो समानता स्थापित करना चाह रहे थे, सबको वो एक ही दृष्टि से देख रहे थे कि सब लोग समान हैं, और किसी को भी अगर देखना चाह रहे थे वो गुण के आधार पे देखना चाह रहे थे। बिल्कुल, कि गुण अगर आपके गलत है तो फिर आप अपने पीछे कोई भी जाति लगा दो, कोई वर्ण लगा दो, तो कुछ नहीं होने वाला। गुण से ही मतलब आदमी की परीक्षा होना चाहिए, बिल्कुल सद्गुणों से, है ना। सद्गुणों के आधार पर ही उन्होंने। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए कि जैसे कभी कभी दोहे हम सुनते हैं, कभी चित्र देखते हैं, उसमें ये आता है कि संत रविदास साहब के पास में नर्मदा मैया या कोई आके वो कंगन भेंट कर रही है और उसके पास में, लेकिन हम दोहों में ऐसा सुनते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, लेकिन लोगों ने उसका अलग अर्थ निकाल लिया है, उनको चमत्कारी पुरुष के रूप में आजकल बताया जाने लग गया है। तो क्या ये जो संत रविदास जी थे चमत्कारिक पुरुष थे या क्रांतिकारी महामानव थे? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न उठाया है। सच्चाई तो ये है कि सदगुरु रविदास जी के बारे में जितनी किताबें लिखी गई हैं, मैक्सिमम किताबें, और लोग कहते आए हैं कि वो चमत्कारिक पुरुष थे, गंगा माँ ने उनको कंगन भेंट किया, या किसी साधु ने उनको पारसमणि नाम की चीज़ दी। पारसमणि वो चीज़ होती है कि इस लोहे को आप उससे छुला दो तो सोना बन जाती है। बराबर। तो मेरा मानना ये है कि ऐसी चीज़ किसी ने देखी है क्या? मैंने कई लोगों से पूछा, नहीं साहब नहीं देखी, लिखा हुआ है। तो जब नहीं देखी तो उसकी मान्यता क्या है? और एक सोची समझी साजिश के तहत उनके जो क्रांतिकारी विचार है उसको दबाया गया है और उनको चमत्कारिक पुरुष के रूप में उठाया गया, और वही चमत्कारिक के उनका दृष्टिकोण समाज के सामने जब प्रस्तुत किया जाता है, हमारे समाज के लोग या अन्य समाज के लोग जब देखते हैं कि सदगुरु रविदास जी ने देखिए वो पारसमणि भी स्वीकार नहीं की, उनको गंगा माँ ने कंगन दिए। तो यहाँ सोचने का ये है कि गंगा माँ जब कंगन देती है, एक कंगन देती है, उसका कंगन जब वो कंगन देती है तो वो कंगन जो है, क्या एक नदी कंगन दे सकती है? आज हम यदि सोचें, एक नदी पानी दे सकती है, जीवन दे सकती है, जीवन ले भी सकती है, मगर कंगन तो नहीं दे सकती, किसी ने देखा नहीं है। तो ये सब कहानियाँ, कल्पित कहानियाँ गाड़ी रही। पारसमणि भी काल्पनिक चीज़ें हैं। पारसमणि नाम की कोई चीज़ है ही नहीं विश्व में। एक हीरा जिसको हम कहते हैं, कोहिनूर हीरा हमारे देश में था, उसको ब्रिटिशर्स यहाँ से छीन के ले गए, तो वो तो अभी राजमुकुट में वहाँ पर ब्रिटिशर्स महारानी की उसमें राजमुकुट में लगा हुआ है। तो उसके लिए इतना उन्होंने जद्दोजहद किया, इतना आक्रमण किया और वो लूट कर ले गए। अगर पारसमणि जैसी चीज़ होती तो इसके लिए कितने युद्ध होते हैं। वो तो कोई भी उसको ला सकता था कि मैं सोने की लंका बना दूंगा, सोने का हमारा महल बना दूंगा। तो ये सब चीज़ें कपोल कल्पित की गई है, और ये इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि इनके जो क्रांतिकारी विचारधारा है वो लोगों में दबी रहे और संत रविदास जी को चमत्कारिक रूप में हम प्रस्तुत करते रहें। अब सवाल यह है कि अगर उनके पास कंगन था तो कंगन हमारे समाज के लोगों को भी तो वो भेंट कर सकते थे। वो ब्राह्मण को क्यों कंगन उन्होंने दान दे दिया? या पारसमणि से था तो हमारे लोगों को भी अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज के घर मकान को अच्छे तरीके से बना सकते थे। वो नहीं है, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं। तो इस चीज़ को अध्ययन करने के बाद जब मैंने लिखा है कि ऐसा नहीं है, तो इस पर मुझे ऐसा लगा कि ये सच्चाई जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी इस साल वर्तमान में मैंने ये किताब लिखी है, सदगुरु रविदास एक सच्चाई। इसमें सब सारी चीज़ें स्थापित की गई है
कि ना तो उनको किसी गंगा माँ ने कंगन दिए, ना उनको पारसमणि किसी ने दी। और कहीं कहीं विद्वान लोग लिखते हैं कि उन्होंने एक समय अपना सीना चीर कर अंदर से जनेऊ दिखा दिए। वो प्रसंग ऐसा आया कि ब्राह्मण लोग कहते हैं कि भाई जनेऊ धारण करने का अधिकार हमें है, और जो जनेऊ धारण करता है वो ब्राह्मण होता है, वो सर्व ज्ञानी संपन्न होता है, ज्ञानी होता है। आप में ज्ञान नहीं है, आप रविदास हैं, आप चर्मकार समाज के हैं, आप में ज्ञान नहीं है। अगर आप में ज्ञान है तो आप हमें वो चीज़ दिखाइए जो हमारे पास में है, मतलब जनेऊ जो हम पहने वो आप दिखाइए। तो जनेऊ तो एक धागा होता है जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं और अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं। तो रविदास जी तो जनेऊ पहनते नहीं थे, तो उनको ऐसा उकसाया गया और वो लिखा गया कि संत रविदास जी ने अपना सीना चीरा और सीना चीर कर चारों युगों के 4 जनेऊ निकाल के दिखा दिए। अंदर से जनेऊ तो होता नहीं है, अंदर शरीर के अंदर तो आंतें होती है, तो आंतों के रूप में उन्होंने दिखा दिया कि देखिए ये है, ये है, ये उन्होंने स्थापित किया। इस चीज़ को हम लोग मान गए, और मानने के बाद में जब वो सीना चीर के दिखाए तो नेचुरली है, स्वाभाविक तौर से उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। बराबर। तो वो उनका यही लीला समाप्त हो गई, उनका जीवन समाप्त हो गया। और बाहर जो मैदान में समाज के लोग बैठे हुए थे, चर्मकार समाज के, अन्य समाज के, उन लोगों के सामने ये प्रतिस्थापित कर दिया गया कि देखो आपके रविदास कितने भगवान का रूप है। इन्होंने अपने सीने से जनेऊ निकाल कर दिखा दिए। ऐसा महान विद्वान, ऐसा भगवान आज तक नहीं देखा। तो मतलब भगवान से भी उनका ऊंचा दर्जा दे दिया गया। और वही समय था, उसके बाद में रविदास जी का जीवनी के बारे में कोई इतिहास नहीं मिलता। उनका जीवन कितना रहा उसके बारे में कहीं सारे लोग साइलेंट है, इवन मैं भी साइलेंट हूँ। उसके बाद उनका जीवन नहीं है। तो ये सोची समझी ब्राह्मणों के द्वारा वो चाल है कि रविदास जी के माध्यम से, चूँकि रविदास जी के साथ में अन्य समाज के लोग उनके कदमों में आ रहे थे, उनके नतमस्तक होकर उनके शिष्य बन रहे थे, यहाँ तक कि रानी मीराबाई वो भी उनकी शिष्या बनी। उनकी भक्ति से, उनके ज्ञान की बातों से, उनके दोह से अपने आप को वो करते हुए वो उनकी शिष्या बनी। झाला रानी जो कहा जाता है, रानी झांसी, चित्तौड़ की, वो भी उनकी शिष्या बनी। तो जब यह शिष्या बनी तो अपर कास्ट को लगा कि ये एक चमार वंश का गुरु, इसको ज्ञान देने का कोई अधिकार नहीं है, और ये आपकी बहुएं उनके पास जा रही हैं, शिष्य बन रही हैं, आपकी बेटियां उनके पास जा रही, शिष्य बन रही। तो ये भड़काया गया राजाओं को, उस समय राजपूत राजाओं को, कि ये तो अधर्म हो रहा है, धर्म का नाश हो रहा है। मतलब जो धर्म की शिक्षा देने का जो काम था सवर्ण का, वो एक शूद्र वर्ग कर रहा है, ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने राजाओं को खिलाफ भड़काया और एक समागम करके उन्होंने कहा आप अपनी विद्वत्ता का परिचय दीजिए। तो विद्वत्ता के परिचय में उन्होंने सीने काट कर ये दिखाया। तो ऐसी चीज़ें लिखी गई है, और ये निश्चित तौर से, और वो भी एक सोचने वाली बात है कि चित्तौड़ के राजघराने में जब उनसे वार्तालाप हुआ तो उनसे कहा, उकसाया गया कि आप ब्रह्मज्ञानी हैं तो आप अपना बताइए। तो वो उस बात को टाल रहे थे, नहीं आप बताइए, आपको बताना होगा कि आपके पास जनेऊ है कि नहीं। मेरे जनेऊ तो अंतरात्मा में है, नहीं आपको दिखाइए हम जैसे। तो उन्होंने उसको उत्तेजित किया, और उन्होंने, देखिए विडम्बना है, उन्होंने सीना चीरा। और सीना किससे चीरा? जो चमड़े बनाने की रापी आती है उससे सीना चीरा, और सीने चीर कर दिखा दिया। ये सारे लोगों ने लिखा है। अब एक सोचिए, जब एक सदगुरु को, एक ज्ञानी आदमी को कोई राजा बुला रहा अपने यहाँ कंपटीशन करने के लिए कि ज्ञान में कौन आगे है, ब्राह्मण एक तरफ बैठे, एक तरफ रविदास जी बैठे हैं, तो रविदास जी क्या वहाँ पर वो चमड़े काटने वाली रापी लेकर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? रापी लेकर जाएंगे? मैंने लिखा है, क्या सदगुरु रविदास अपने साथ रापी लेकर चला करते थे? नहीं, बिल्कुल। इस किताब में लिखा था। तो उसका किसी के पास उत्तर नहीं है, क्योंकि वो कपोल कल्पित कहानी, रापी से सीना नहीं चीरा उन्होंने। राजघराने में तो तलवार रहती, तलवार से उनका सीना चीरा गया, उनको मतलब उनकी अंत किया गया कि ये इसकी वजह से पूरा अधर्म का नाश हो रहा है, इस चमार वंश के गुरु की वजह से। आपकी बहुएं जारी, आपकी बहुत समाज में आपकी बेइज्जती हो रही है कि देखिए चमार वंश के गुरु के पास में, एक चमार वंश के आदमी के पास में आपकी बहुएं जा रही, राजपूताना घराने की बहुएं जा रही है, बेटियां जा रही है, तो बड़ी शर्म की बात है। तो ऐसे उकसा कर उनका अंत किया गया। इसमें ये और भी आता है कि जो मीराबाई है, इनको
ये बताया जाता कि ये श्री कृष्ण की मतलब भक्त है, ऐसा प्रस्तुत किया जाता जी आधुनिक जी इतिहास लेखकों के द्वारा, या बिल जो कवि है इस पर बहुत गाने बने हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही सही सवाल उठाया। हम्म, देखिए, कोई भी व्यक्ति आज हमारे बहुजन समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, पहले भी नहीं थी, और संत रविदास जी जैसा महापुरुष तो आज तक कोई पैदा हुआ नहीं है। तो उनमें इतना ज्ञान का भंडार था। तो मीराबाई जब उनके सानिध्य में आई, उन्होंने मीराबाई ने उनको अपना गुरु बनाया। वो बाकायदा जाती थी और गुरु रविदास जी के पद वो गाती थी। मगर चूंकि अपर कास्ट को स्वीकार नहीं था, तो उन्होंने उस चीज़ को चेंज किया, रविदास जी का इतिहास दबाया, और उन्होंने मीरा जी को भगवान कृष्ण से जोड़ दिया कि मीरा कृष्ण की दासी थी, मीरा कृष्ण की शिष्या थी, ये कर दिया उन्होंने। जबकि असल शिष्या वो सदगुरु रविदास की थी। तो रविदास जी को तो एक मतलब फूटी आंखों से देखते नहीं थे अपर कास्ट के, तो उन्होंने उसको इतिहास बदलकर कृष्ण के साथ उसको जोड़ दिया। आज जो भी होता है, मीरा रानी भाई कृष्ण की, इस तरह से बहुत सारे गाने बने, फिल्मी दुनिया का बड़ा योगदान रहा। तो वो इतिहास पूरा पलट दिया इसलिए कि सदगुरु रविदास जी का जो क्रांतिकारी जो मूवमेंट चल रहा था वो दब जाए। तो इस हिसाब से मीरा जी को उन्होंने कई यातनाएं दी हैं। यातना इसलिए दी हैं, अपनी बहू बेटी को यातना दी कि उस सदगुरु से तुम पीछा छुड़ा लो। मगर चूंकि वो ज्ञान के भंडार थे, वो तो ज्ञान ही से प्राप्त कर सकती थी। बराबर। तो उन्होंने उसको, राइटर्स ने वो चीज़ को बदला और बदल के ये प्रस्तुत कर दिया कि मीरा जो थी वो भक्तिन थी, और वो कृष्ण की भक्त थी, उनकी पूजा करती थी, रविदास जी की पूजा नहीं करती थी। अक्सर ऐसा दिखाया गया है। तो ये इतिहास बदलने की कोशिश है। अच्छा, आप आज जो बात बता रहे, इसके माध्यम से आज के युवाओं को और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे वाले खासतौर से जो अंधविश्वास में पड़े हुए लोग हैं, जो चमत्कार में पड़े हुए हैं, और जो संत रविदास जी को चमत्कारी पुरुष मान के घर में पूज रहे हैं और उनके बताए हुए मार्ग पे तो नहीं चल रहे हैं, बल्कि अभी तो ऐसा भी आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई संत रविदास जी तो हमारे पूज्य है, लेकिन बुद्ध हमारे कुछ भी नहीं है, बाबा साहब कुछ भी नहीं है, ऐसा भी कुछ सुनने में आता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो ये विवाद खड़ा हो जाता है समाज के अंदर में? जी जी, है ना? एक्चुअली अभी वास्तव में जो स्थिति है, हमारा समाज धीरे धीरे करके जागृत हो रहा है। ठीक ठीक। और जागृत हो रहा, फिर भी वो पूरी तौर से शिक्षित नहीं हो पा रहा। शिक्षित होना अलग चीज़ है, किताब पढ़ना अलग चीज़, जागृत होना अलग चीज़ है। जागृत मतलब सच्चाई को जानना। सदगुरु रविदास जी के बारे में जो अभी तक की भ्रांतियाँ थी, या अभी तक के जो चित्रण हमारे सामने आया है, वो ये है कि माथे पर तिलक, हाथ में माला और गले में माला डाल के मतलब फ़ोटो आई है, अक्सर है। और एक सबसे बड़ी जो फ़ोटो उनकी है, अक्सर हमारे बुज़ुर्गों के घरों में रहती थी, या काफ़ी लोगों के पास बहुतायत से है, वो हमारे समाज के लोगों ने नहीं बनाई है, किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने नहीं बनाई। वो उनको चमड़े के काम करते हुए दिखाया गया है, चमड़े के काम करते हुए दिखाया गया है रविदास जी को। जबकि सच्चाई ये थी कि उन्होंने सकल समाज के लिए समानता का संदेश देने के लिए, भाईचारा वो बनाने के लिए, छुआछूत दूर करने के लिए, अंधविश्वास दूर करने के लिए अलग जगाई। उन्होंने कभी चमड़े का काम नहीं किया। मैं ये कहता हूँ कि हम और हमारा समाज रविदास जी को बहुत मानता है, जय जयकार करता है, बाबा साहब के जय जयकार करता है, मगर उनका कहा नहीं मानते। कहा इसलिए नहीं मानते, जब रविदास जी खुद कहते कि मैंने चमड़े का काम नहीं किया। उनकी बात को तो मान लीजिए, और उनकी बात को मान इसलिए लीजिए कि उन्होंने वो जो 4-6 लाइन की जो लिखी, 6 लाइन की चौपाई लिखी, दोहा लिखा, उसमें खुद उन्होंने गुरुमुखी में लिखा है कि मैंने चमड़े का काम नहीं किया। मैं अगर 2 मिनट का टाइम है तो उसको मैं वो बताता हूँ। उन्होंने लिखा है, चमर्था गाठी न जानई, लोग गठावे पनई, आर नहीं जिह तो पहूँ, नहीं रापी तव रो पहूँ, लोगु गंठी खरा बिगोचा, हऊ बिन गांठी जाई पहुँचा, रविदास जपे सतनामा, मोहि जम स्यो नाही कामा। ये गुरुमुखी की वो बातें हैं, उन्होंने लिखी है, और ये उनकी अपनी बातें लिखी हुई है, और ये आज भी गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद हैं। तो इसका सिंपल सा अर्थ ये होगा, सदगुरु रविदास जी कहते हैं कि हे ज्ञानी लोगों, मैं स्वयं चमड़े का काम नहीं करता, परंतु लोग मेरे बारे में झूठा भ्रम फैलाते हुए कहते हैं कि मैं जूते बनाता हूँ, और मेरे पास अनायासी जूते बनवाने के लिए जब लोग आते हैं, किंतु उन लोगों के भ्रम उससे में दूर हो जाते हैं जब मैं संगत को उपदेश देता हूँ, मिलता हूँ।
मेरे पास कोई आर नहीं है। आर मतलब चमड़े का काम करने वाली एक इंस्ट्रूमेंट होता है छोटा सा, जिसमें चमड़े को अपन घोंपते हैं तो छेद हो जाता है। मेरे पास कोई रापी नहीं जिससे कि हम काटते हैं, चमड़े को काटते हैं, और ना ही मेरे पास कोई रापी है जिससे चमड़े को काट सकूं। भाइयों, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह के जूते बनाते हैं, परंतु उनको कौन जानता है। मैं तो बगैर जूते बनाए फेमस हो गया हूँ, मेरे लोगों को फेमस कर दिया है। हे बुद्धिजनों, हे प्रियजनों, मैं खुद अपने अंतर्यामी चेतना स्वरूप अनंता को याद करता हूँ और उनके सच्चे नाम को जानता हूँ। उन्हीं की जो बातें हैं कि सद्गुण का विकास कैसे हो, इंसान अच्छा कैसे बने, वो अच्छी बातें लोगों को समझाता हूँ। मैंने कभी जूते बनाने का काम नहीं किया। तो इस तरह की जो फ़ोटो है मैंने स्पेसिफिक ये किताब में लिया है, और अभी ताज़ी ताज़ी है ये। इस तरह की फ़ोटो हमारे महामहिम, हमारे जो नेता लोग हैं, जिसमें चमड़े का काम करते दिखाया गया है। सदगुरु रविदास जी को बड़ा बड़ा पोस्टर बनाते हैं, आजकल बैनर बनते हैं, उसमें दिखाते हैं और उसको प्रदर्शित करके रविदास जयंती के उपलक्ष्य में अपने फूलमाला डालते हैं और उनके साथ अपनी फ़ोटो को बड़ा बनाते हैं। तो ये महान पुरुष हैं जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं। महाराष्ट्र में भी मिलेंगे आपको, हर जगह मिलेंगे। आज भी मतलब वो रविदास जी को जानते हैं, मगर उनका कहा नहीं मानते। जब उन्होंने कहा तब तो बात मान लीजिए। ये किताब को मैंने ये फ़ोटो दिया है कि ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, तो आप उनकी बात को क्यों नहीं मानते। तो कहने का मतलब यह है कि जो सच्चाई है संत रविदास जी के बारे में, उसको जानिए। उसको जानेंगे तो निसंदेह है हमारा समाज तरक्की करेगा, दूर दूर तक हम पहुंचेंगे। और अगर उनकी सच्चाई को हम छुपा देंगे, चमत्कारिक के दृष्टिकोण जो अदर समाज ने हमारे ऊपर थोपा है, उसी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, तो हमारे पढ़ा लिखे होने से कोई मतलब नहीं। हम पढ़े लिखे हैं मगर हम जागरूक नहीं हैं। तो मैं ये भी लोगों से कहता हूँ कि भाई ये फ़ोटो आपने की है तो आपके पिताजी, मेरे पिताजी भी और हमारी पीढ़ी भी ये सब काम करते चली आई है। क्योंकि बेसिकली हम लोग उस रविदास समाज के तो काम किया है। तो क्या आपने अपने माता पिता की, अपने पिताजी की चमड़े में काम करते फ़ोटो अपने घर में प्रदर्शित की है? तो सारे लोगों के मुंह पर ताला लग जाता है। तो फिर मैंने कहा ये हमारे गुरुदेव हैं, सदगुरु हैं, इनकी कितनी आप इज्जत कर रहे हैं, इस तरह का प्रदर्शन करके कितनी इज्जत कर रहे हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं। कोई कोई कहता है अरे साहब वो सदगुरु रविदास को तो तभी जाना जाएगा जब उनके पास रापी होगी, चमड़े का काम करते होंगे, तभी तो उनको जाना जाएगा। तो मेरा उनसे कहना का मतलब यह है कि हमारे महापुरुष हमारे समाज में हो, अन्य समाज के महापुरुष है। अग्रसेन जो है, बाबा अग्रसेन या अग्रसेन जो महापुरुष हैं, वो बनियों के गुरु हैं। जब उनकी मूर्ति प्रदर्शित की जाती तो बनियों का जो काम है, नून तेल लकड़ी ये सब बेचना, तो उनके आसपास में 3 टप्पर के कनस्तर होना चाहिए, जिसमें चावल हो, जिसमें दाल हो, जिसमें गुड़ हो, वो होना चाहिए। वो क्यों नहीं है? हमारे रविदास के पास ये चीज़ें क्यों हैं? नाई समाज के जो सेन अपने उनके महापुरुष हैं, उनके पास उस तरह होना चाहिए, उस तरह क्यों नहीं है? तो ये सिर्फ ये है कि हमारे महापुरुषों को दबाना, उनकी वास्तविक छवि को दबाना और इनकी चमत्कारिक छवि को ऊंचा उठाना, ताकि आप उनकी छवि को घर में या उनकी मूर्ति को घर में स्थापित करें, सुबह शाम आरती करें, अगरबत्ती लगाएं और बिल्कुल शांत हो जाएं। उनकी जो विचारधारा है क्रांतिकारी, वो विचारधारा आपके समझ में ना आए, ये हालत बना दी है और हमारे लोग वही कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सदगुरु रविदास जी के बारे में जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले वहाँ से आप लीजिए और उसको पढ़िए। पढ़ के अपने परिवार को, अपने समाज को आप उन्नत कीजिए। क्योंकि ये एक बात निश्चित है कि संत महात्माओं के जो उद्बोधन है, उनकी जो विचारधारा है, उनके जो उपदेश है, वो हमको प्रगति के पथ पर लाने में सहायक होते हैं। ये मेरा मानना है। नहीं, गंगोरे साहब आपने जो बात बताई है, मैं भी आज तक ये समझ नहीं पाया था कि ये फ़ोटो क्यों ऐसी है। तो मुझे लग रहा था कि ये लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई काम करो आप। लेकिन बाबा साहब का इसमें मुझे वाक्य याद आ गया। बाबा साहब ने जो नागपुर के दीक्षा भूमि पे एक संदेश दिया था कि जब हमारे लोग मरे हुए जानवरों को उठाते थे और मांस खाते थे, तब उन्होंने ये कहा था कि आप मरे हुए जानवरों को उठाना बंद कर दीजिए और मरे हुए जानवरों का मांस खाना बंद कर दीजिए और ऐसे काम करना बंद कर दीजिए जिससे कि आपका सामाजिक लेवल कम हो जाता है। तो कहीं नहीं कहीं से मतलब ये हुआ कि इतने विद्वान महापुरुषों को इस तरीके से गुमराह करके जो लेखक है, जिनको जानकारी ही नहीं थी, उन्होंने अपने स्वार्थवश कुछ भी लिख दिया उनके नाम से और कुछ भी प्रचार प्रसार किया। तो आज आपने जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई है, तो आपका हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत
शुक्रिया अदा करते हैं और लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं जी। कि आप राष्ट्रीय परिषद के भी राष्ट्रीय रविदास परिषद है, इसके भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इसके जो राष्ट्रीय रविदास परिषद के उद्देश्य क्या है और क्या आपकी प्लानिंग है और क्या करना चाहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा एक आप संक्षेप में संदेश देने की कृपा करेंगे। संक्षेप में मेरा संदेश ये है कि लोगों ने, पूरे देश के हमारे समाज के लोगों ने मुझ पर विश्वास ज्ञापित किया और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बनाया। अब वो मुझे मालूम नहीं उन्होंने मुझ में क्या खूबी देखी। एनीवे, उनकी बातों को मैंने सुधार करते हुए हम राष्ट्रीय रविदास परिषद को आगे बढ़ा रहे हैं। और राष्ट्रीय रविदास परिषद रविदास जी के विचारों पर ही चले, ऐसा लिमिटेड नहीं है। हमने बाबा साहब ज्योतिबा फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, माँ सावित्रीबाई फुले और जो बहुजन समाज के जो बाबा गाडगे हैं और इस तरह के जितने भी महापुरुष हैं, इन महापुरुषों ने हमको दिया है और अच्छा ज्ञान दिया है। तो उनके विचारों को लेकर राष्ट्रीय रविदास परिषद समाज में अच्छाई परोसने का काम कर रही है। इन महापुरुषों के विचारों को परोसने का काम कर रही है ताकि समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर किया जा सके। धीरे धीरे करके बहुत सारी कुरीतियाँ दूर होगी। बाबा साहब का आपने उदाहरण दिया कि आप ये जो जानवर मवेशियों का मांस खाना बंद कर दीजिए, इसको ये काम करना बंद कर दीजिए। चूँकि वो काम से ही हम लोगों को नापा जाता था, मापा जाता था और वो काम करते थे तो लोग हमारे प्रति घृणा का भाव रखते थे। तो हमारा समाज जैसे जैसे जागृत हुआ, बाबा साहब के विचारों से जागृत हुआ, महापुरुषों के विचार से जागृत हुआ, हमारे बुद्धिजीवी भाइयों के विचारों से जागृत हुआ, तो वो धीरे धीरे करके समाज में वो काम छोड़ दिया है और जो मरे हुए का जो मांस वो भी खाना छोड़ दिया है। तो एक अच्छे उसमें हम लेवल में रह रहे हैं और उस चूँकि वो काम छोड़ने से थोड़ा हमारी स्थिति काफ़ी सुधर गई है। मगर फिर भी लोग हमको फिर भी दबाने की कोशिश करते हैं। लोगों ने कहा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटा काम कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। वो कोई काम छोटा बड़ा किस लिए नहीं होता है? वो उसके पीछे उनकी मंशा है कि आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए। स्वीपर भाई हमारा काम करते हैं, वाल्मीकि समाज का जो काम करता है वो काम कोई नहीं कर सकता। मगर उनको बोला कोई काम छोटा नहीं होता, आप लगे रहिए, करते रहिए और आपको स्वर्ग मिलेगा। मतलब उन्होंने काम को वहाँ बांध दिया है। भाई स्वीपर का काम तो छोटा ही है, निंदनीय है, घृणास्पद है। चमार का काम भी छोटा है, निंदनीय, घृणास्पद है। कौन हाथ मिला के बात करेगा? तो अपर समाज का या जो बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो चाहता है कि आप उस काम में लगे रहें, इसलिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। काम का सोचने का पैमाना छोटा बड़ा होता है। क्या पैमाना छोटा बड़ा? तो जो काम छोटा छोटा ही रहेगा ना। जो काम उच्च है वो उच्च ही रहेगा, शिक्षा देने का काम उच्च ही रहेगा और दूसरे जो धंधे करने का उच्च है। मगर जो काम झाड़ू लगाने का काम है, सफाई करने का काम है, निम्न काम है, ये निम्न काम ही रहेगा, घृणा की दृष्टि से देखे वाला है। तो इस तरह से उन्होंने हमको फिर भी कोशिश की जा रही है कि हमारे समाज के लोग वही काम में जुटे रहें और आप उसी को मन से लगा कर करते रहें। मगर चूँकि हमारा समाज बाबा साहब की शिक्षा को लेकर, सदगुरु रविदास जी की शिक्षा को लेकर, अन्य महापुरुषों की शिक्षा को लेकर आज जागृत हुआ है और हमारे समाज के बहुत सारे लोग जो हैं आज इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, समाज में कुरीतियों को दूर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से हम लोग आगे काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय हमारे समाज को और अच्छा उन्नत करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा आने वाले समय में, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, नहीं, बहुत बढ़िया आपका वक्तव्य है। और मैं इसमें एक मेरी तरफ से एक प्रश्न पूछना चाह रहा था और कि कुछ लोग जैसे आंदोलन करते हैं, कभी कभी आंदोलन करते हैं और वो बूट लेके पॉलिश करना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं हमको कोई काम नहीं मिल रहा था, हम बूट पॉलिश कर रहे हैं। मतलब आंदोलन में अपना ये इसका क्या उद्देश्य रहता है कि ऐसा क्यों करते हैं? मतलब ये सवाल मैं पूछना चाह रहा था। ऐसे पेपर में बड़ी एडवर्टाइज होती है जिसकी, टीवी बहुत एडवर्टाइज करता है। बहुत सही आपने कहा है। तो आप क्या समझते हैं कि बूट पॉलिश करने वाले वो बूट पॉलिश करेंगे आगे? नहीं करेंगे। केवल वो सिर्फ आंदोलन को दिखाने के लिए हम बूट पॉलिश भी कर सकते हैं, हम झाड़ू भी लगा सकते हैं। आज हमारे कई मिनिस्टर्स झाड़ू लगाते दिख जाएंगे आपको और वो फोटो खिंच जाती, फ्लैश हो जाता है और उनको मीडिया दिखा दी जाती। जो संगठन हैं या जो इस तरह के लोग हैं, जो नेता हैं या जो अधिकारी हैं, वो बूट पॉलिश करते दिखा दिए जाते हैं सिर्फ अपनी पब्लिसिटी गेन करने के लिए। वो न कभी बूट पॉलिश करेंगे, ना ही वो करने का सोचेंगे। सिर्फ बूट पॉलिश, वो ये बताना चाहते हैं कि बूट पॉलिश करना जो काम निकृष्ट आप समझते हैं वो निकृष्ट नहीं है, ये हम भी कर सकते हैं। तो वो सिर्फ अपने आप को प्रतिष्ठापित करने के लिए, उस आंदोलन में अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए बूट पॉलिश करते दिखाते हैं, झाड़ू पोछा करते दिखाई देते हैं। इस तरह के काम वो हमको उलझाने के लिए दिखाते कि आप जो काम कर रहे हैं ना, आपका काम अच्छा है, आप करते रहिए, क्योंकि हम भी वो काम कर रहे हैं।
वो ये स्थापित करना चाहते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं। तो ये एक ट्रेंड जैसा चला आ रहा है और उसको बाकायदा टीवी के माध्यम से हो जाता है, अखबारों के माध्यम से उसको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि अखबार टीवी सब वही काम करते हैं जो उनके मन में है कि इन लोगों के इन गुरुओं के विचारों को दबाया जाए, और जो ऊपर का जो इनको हम जिस तरह से परोसना चाहते हैं कि वो चमत्कारी दिखाएं, ताकि इनके चमत्कार में वो लोग डूबे रहें और अपने सदगुरु को, भगवान के सुबह शाम आरती पूजा करते रहें और उनके बारे में कुछ सच्चाई न जाने। तो बस यहीं पर हम समाप्त करना चाहते हैं। तो मैं इजाज़त चाहूँगा एम.एल. गंगोरे साहब से। गंगोरे साहब ने बहुत अच्छा बताया है। एक्चुअल में क्या होता है कि संत रविदास जी को हम उतना ही देखते हैं जितना फोटो में देखते हैं या भाषणों में सुनते हैं, लेकिन आज हमको बड़े गहराई से पता चला आपके माध्यम से कि एक्चुअल संत रविदास जी का जो आंदोलन है, संत रविदास साहब का जो आंदोलन है, वो आंदोलन केवल चमारों का आंदोलन नहीं है, पूरे मानव मात्रा के लिए है। और उनका बहुत बड़ा भूमिका है, जैसे तथागत गौतम बुद्ध की भूमिका और बाबा साहब की भूमिका है, संत कबीर जी की भूमिका है और महात्मा ज्योतिबा फुले की भूमिका है। तो उस आंदोलन के साथ में संत रविदास साहब का भी आंदोलन जुड़ रहा है और बहुत बड़े भारत के अंदर में नहीं, विश्व क्रांतिकारी का काम उन्होंने किया है। और इसीलिए सिख धर्म के अंदर में भी उनको स्थान मिला है और वहाँ पे भी गुरुवाणी के रूप में उनको अपनाया गया है। तो और जो मीराबाई के बारे में जो पता चला है वो बहुत अच्छी बातें आपसे पता चली है, और आपका जो काम बहुत सराहनीय है कि आप एक राष्ट्रीय रविदास परिषद भी चला रहे हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। तो साथियों, हम इजाज़त लेना चाहेंगे और साहब की जो भी बुक अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, आपके घर तक डाक में पहुंच जाएगी। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय गुरुदेव।